नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 18 मई से ही अगर आपके रिलेशन बिगड़ने लगे हैं तो आप ये जान लें कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़े रहेंगे 28 जुलाई 2025 तक। बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपकी कुंडली में राहु विशेष रूप से स्वराशि के बैठे हुए हैं और दशा राहु की चल रही है या फिर शनि की चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको देखना यह है कि आपकी कुंडली में क्या राहु विशेष रूप से द्वादश भाव का है, 12वें भाव का है, या फिर राहु आपकी कुंडली में जो बैठे हुए हैं वो राहु आपकी कुंडली में क्या छठे स्थान के हैं या अष्टम स्थान के हैं या चतुर्थ स्थान के हैं। तो मित्रों, आप तुरंत ही उपयोग इस विशेष रूप से उपाय करना शुरू कर दें, अन्यथा आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जिसका आपको कभी आभास भी नहीं था। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, 18 मई 2025 के बाद से अगर आपकी रिलेशन बिगड़ना शुरू हो गया है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसा देखा जा रहा है किन राशियों में, वो सुनो। मित्रों, आपको बता दूं कि सिंह राशि में केतु का प्रवेश हुआ है और राहु कुंभ राशि में गए हैं। राहु कुंभ राशि में गए हैं और कुंभ राशि पर 7.5 भी चल रही है। समझना मेरी बात को। अब जब 7.5 चल रही है, राहु भी उसमें बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली में वो अष्टम में बैठे हुए हैं, तो आप कुंभ राशि के हैं। ऐसी स्थिति में आपको रोना तो तय है। आप कुछ भी कर लें, आप विशेष रूप से अगर आपने अपनी कुंडली का समाधान नहीं किया तो आप होंगे परेशान। और सबसे पहले होगा क्या, वो सुनो। सबसे पहले आपकी लिविंग रिलेशनशिप के रिश्ते खराब होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी स्थिति, मैरिड लाइफ में आपकी पत्नी या आपका पति विशेष रूप से आपसे रोज झगड़ा करेगा और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो आपको कहीं छोड़ देने की बात करे या आपसे रिश्ता खत्म कर देने की बात करे, या आपको ऐसा नजर आए कि आपका पार्टनर किसी दूसरे रिलेशन में जुड़ गया है। तो ऐसी स्थिति पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब ये हुआ क्यों, तो वो सुनो। शुक्र, शनि और राहु, ये 3 ग्रह जो कि पिशाच योग का निर्माण इन्होंने किया था, तो 4 अप्रैल 2025 से ही विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि कुछ राशियों के रिलेशन ज्यादा बिगड़े हैं। जैसे कि कुंभ राशि, पहली राशि है कुंभ। दूसरी राशि राहु अगर है तो समझना, अगर अष्टम द्वादश में है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है तो ये कारण, इसके कारण नहीं है। फिर आप मंगल को देखें, और मंगल अभी 6 जून 2025 में शांत हो जाएंगे, तो आपको 6 जून 2025 में भी हो सकता है कि रिलीफ मिल जाए। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जुलाई के महीने तक सबसे ज्यादा पीड़ित स्थिति देखी जाएगी अगर, तो कुंभ राशि की, जिनकी कुंडली में अष्टम द्वादश का राहु है। विशेष रूप से ध्यान देना, अगर है तो उपचार कर लें, क्योंकि नहीं तो आपके रिलेशन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और आप बचा नहीं पाएंगे। अब दूसरी स्थिति को समझें। यहां पर अगर आपकी राशि विशेष रूप से, मित्रों, अगर आपकी राशि होती है सिंह और सिंह राशि में सपोज राहु बैठे हुए हैं या फिर केतु का वहां पर योग है और वो भी आपकी कुंडली की अष्टमस्थ है, तो केतु का अष्टम में होना अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, केतु यदि अष्टम में हो तो आध्यात्म से जोड़ते हैं। केतु यदि अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रवाहित ज्यादा करते हैं। जब भी आपका रिलेशन टूटेगा, आप भगवान के प्रति ज्यादा जुड़ेंगे। आपका अगर लगाव भगवान के प्रति ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका केतु अच्छा है। जैसे कि तुला राशि वाले जातक भी प्रेम में पुजारी बन रहे हैं, अभी आप देखते जाएं, आज की स्थिति में ऐसा हो रहा है और तुला राशि में भी ये देखने को मिलेगा। तो तुला राशि और खास तौर पर आप ये भी समझना कि वर्तमान के समय में कर्क राशि वाले जातक सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा दुखी हैं।
इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इनका पार्टनर इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर भी उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि इनको सपोज चाहिए क्या है और इनके लिए मुझे कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या वो व्यक्ति जब आपको दर्द देना शुरू करता है जिससे आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी, तो ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति जब आपके साथ में गलत करता है तो आपका प्रेम से विश्वास खत्म होने लगता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर मैं आपको केवल ये कहूंगा कि अगर आपके साथ में ऐसी स्थितियां हो रही हैं, आपका 12वें का राहु है या राहु की दशा चल रही है, 12वें का राहु की दशा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ उपचार आपको करना चाहिए। मित्रों, ये बात हमेशा ध्यान देना, अगर राहु की दशा में चंद्रमा का अंतर आ रहा है तो आप ओवर थिंकिंग में 100% जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहेंगे। अगर शनि के अंतर में चंद्रमा आया है तो आपके परिवार में कलह होना संभव है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और तीसरी स्थिति मित्रों, अगर राहु सूर्य से संबद्ध है, मतलब राहु की दशा में सूर्य का अंतर आया है, आत्मविश्वास आपका कमजोर हो जाएगा और मान सम्मान की हानि 100% होगी। इस बात का ध्यान देना। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये जो जुलाई के महीने तक ज्यादा पीड़ित योग बन रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण एक है। क्या? मन में विचार होगा। आपको पता है कि 29 जून 2025 में यहां से जो शुक्र है वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। अब वृषभ में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है। अब शुक्र जब वहां पर प्रवेश करेंगे तो शुक्र का सबसे ज्यादा ऑरा बढ़ेगा और शुक्र जब बली होंगे तो इन्हीं संबंध को, जो संबंध टूट रहे हैं, इन्हीं संबंधों को जोड़ देंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। इन्हीं संबंधों में प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी। ट्रांसफर के योग वर्तमान में कुंभ राशि, सिंह राशि, मकर राशि और विशेष रूप से इस समय में वृश्चिक राशि के रह रहे हैं। इनको आप ये देखेंगे कि इनको ट्रांसफर इनके होंगे, ये रुक नहीं सकते, ऐसे योग बन रहे हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। मित्रों, उपाय क्या करना चाहिए? 7 प्रकार का अनाज ले लें और उस अनाज को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर काले कपड़े में बांधकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। और ऐसा आप केवल 7 शनिवार कर लें। आपका द्वादश का राहु शांत हो जाएगा, आपके संबंधों में प्रेम बढ़ने लगेगा, आपके रिलेशन पुनः जुड़ने लगेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, यह थी कुछ खास स्थितियां जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपकी कुंडली आपके पास में है तो कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए राहु आपकी कुंडली में कहाँ है, शनि आपकी कुंडली में कहाँ है और दशा किसकी चल रही है। दशा के अंतर में यदि चंद्रमा है या सूर्य है या शनि है तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि रिलेशन बिगड़ जाते हैं दशा में अंतर में जब ग्रह आते हैं। और ये भी ध्यान दें, अगर आपके रिलेशन में वर्तमान में कलह हो रहा है, बीच बीच में जिस दिन आपकी लड़ाई हुई हो, जिस दिन आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई हो, उसी दिन अपनी कुंडली का चार्ट खोलना, उसमें देखना कि दशा के अंतर में कौन सा ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में आप एक तो ये जान पाएंगे कि आपके कुंडली के कारण कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके रिलेशन को बहुत ज्यादा पीड़ित करते हैं, जो आपके रिलेशन को बिगाड़ते हैं, जिसके कारण आप रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, फेस रीडिंग, हस्तरेखा, कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। समस्या